Today we are going to discuss what are the different deviations from the Rolle's law. बेटा सभी सॉल्यूशन हर एक टेम्परेचर और हर एक कंसंट्रेशन पे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज रोल्स लॉ, व्हाट आर इट्स डेविएशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स फॉर वोलेटाइल एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स आल्सो। आज हम देखेंगे कि डेविएशन क्या क्या है, कौन से सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से जो फॉलो नहीं करते, क्यों फॉलो करते हैं, क्यों नहीं करते, व्हाट आर द फर्दर आउटकम्स। तो सबसे पहले डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस which follow a Rolle's law at all temperature and concentration ranges। वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एंड नॉन आइडियल दो सॉल्यूशन which does not follow a Rolle's law at all temperature and concentration ranges। जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन रेंजेस पे हमारे पास रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम आइडियल कहेंगे, जो उसे फॉलो नहीं करता उसे हम नॉन आइडियल कहते हैं। बेटा आइडियल के केस में जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, P naught A into chi A plus P naught B into chi B। दैट इज द फॉर्मूला वी हैव डन फॉर रोल्स लॉ। और यहां जो वेपर प्रेशर बराबर नहीं होता, P total is not equals to P naught A into chi A and plus P naught B into chi B। बराबर नहीं होता, बराबर नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ज्यादा हो सकता है वेपर प्रेशर, या टोटल वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसमें बराबर क्यों है और इसमें बराबर क्यों नहीं है? बेटा वेपर प्रेशर बराबर तब रहता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, ए को हमेशा सॉल्वेंट कहते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच थी एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच थी, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हो। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच थी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच थी, उतनी ही फोर्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हो, तब उसका वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के मुताबिक आता है। बेटा मान लो एक हेक्सेन है, हेक्सेन नॉन पोलर गैस है, सॉरी लिक्विड है, तो हेक्सेन में नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस, दैट इज इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। हेक्सेन में लंडन फोर्सेस है, उसमें मैंने हेप्टेन मिक्स किया, ये भी नॉन पोलर लिक्विड है। हेप्टेन में भी कौन सी फोर्सेस होगी, लंडन फोर्सेस। तो हेक्सेन मॉलिक्यूल के बीच लंडन फोर्सेस होती है, हेप्टेन के बीच लंडन फोर्सेस होती हैं। अगर हेक्सेन प्लस हेप्टेन दोनों को मिक्स भी कर दूंगा, आपस में भी कौन सी फोर्सेस रहेंगी, लंडन फोर्सेस ही रहेंगी, क्योंकि इनमें और कोई नॉन पोलर है और कोई फोर्स नहीं हो सकती। तो जितनी फोर्स पहले थी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में रही। दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पास्ट वेपर प्रेशर्स, P naught A plus P B, where P A is equal to P naught A chi A plus P naught B into chi B। तो इसमें रोल्स लॉ फॉलो होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज नहीं आ रही। बेटा अट्रैक्शन में चेंज नहीं आ रही, ना मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, इसमें जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है कि 20 ml अगर मैंने सॉल्यूट डाला, 30 ml सॉल्वेंट डाला, तो टोटल सॉल्यूशन 50 ml ही होगा।
ना उससे कम ना उससे ज्यादा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग दैट इज V2 माइनस V1, जितना फाइनल वॉल्यूम इतना इनिशियल वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही। क्यों वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही? क्योंकि ओवरऑल ना अट्रैक्शन बढ़ रही है ना रिपल्शन बढ़ रही है। देयर इज नो चेंज इन अट्रैक्शन, नो चेंज इन रिपल्शन। बेटा जब भी अट्रैक्शन और रिपल्शन में चेंज नहीं आती तो उसकी एंथैल्पी में चेंज नहीं आती, डेल्टा एच में चेंज नहीं आती। अब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते थे जब भी कोई एक सिस्टम में अट्रैक्शन होती है वो एनर्जी लॉस करते हैं। मैं मार्कर बेटा यहाँ इसके ऊपर ग्रेविटी की अट्रैक्शन है, यहाँ इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे नीचे जाता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है, लॉस। नीचे आता जाएगा तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कोई जब अट्रैक्शन बढ़ती है, केमिकल बॉन्डिंग में भी ग्राफ बनाते थे, जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो एनर्जी का लॉस होता है, और जब रिपल्शन बढ़ती है एनर्जी का क्या होता है, गेन। अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी कम होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और रिपल्शन होने से एनर्जी इंक्रीज होती है, डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए अट्रैक्शन से सिस्टम स्टेबल होता है, रिपल्शन से सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। अट्रैक्शन से एनर्जी बढ़ती है, रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, कम। बट यहाँ ना अट्रैक्शन बढ़ी ना रिपल्शन, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहा, जीरो। ओवरऑल ना एनर्जी बढ़ रही है ना एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या रहता है, जीरो। बट नॉन आइडियल केस में दो केसेस होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपैरिजन टू रोल्स लॉ। जितना रोल्स लॉ कहते हैं उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर ज्यादा कम होता है। बेटा मान लो हमारे पास पहले इथेनॉल मॉलिक्यूल, इथेनॉल मॉलिक्यूल पता है C2H5OH होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5O, और इसका H में नीचे की तरफ बनाना, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अब एक इथेनॉल मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ क्या बना रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच पहले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अगर स्ट्रॉन्ग पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट जैसे ही इथेनॉल मॉलिक्यूल में मैंने कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो बेंजीन ही डाल दिया, बेंजीन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनकी बॉन्ड को तोड़ेंगे, इनकी बॉन्ड को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो बीच में आएगी। तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जो बेंजीन बीच में आएगा, ये कोई भी एक सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है। बेंजीन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो। मैंने ले लिया कि इसमें बेंजीन डाला, बेंजीन ने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दी, मॉलिक्यूल जब बेंजीन के इथेनॉल के बीच आया, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई। तो बॉन्ड टूट रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे अट्रैक्शन कम हो रही है। जैसे ही अट्रैक्शन कम होगी बेटा, मॉलिक्यूल बड़ी जल्दी वेपर फॉर्म में करेंगे, थोड़ा हीट करने पे वेपर फॉर्म में जाएंगे। पहले मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड थे, बड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था। अब तो सॉल्यूट आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, इजीली ही वेपर फॉर्म में चला जाता है। जितना जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। तो इन केस ऑफ इथेनॉल में मैं कोई बेंजीन डाल देता हूँ, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डालता हूँ, अट्रैक्शन कम हो रही है।
दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच वो ज्यादा थी, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच वो ज्यादा थी, किसके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी नहीं है जितनी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच थी और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, अट्रैक्शन कम हो गई, जैसे अट्रैक्शन कम होने के वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, उसी को हम पॉजिटिव डायलेशन कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, बॉन्ड टूट रही है बेटा, बॉन्ड टूटेगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी लगती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, और जब बॉन्ड बनती है एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस। डेल्टा एच फॉर्मेशन आपने 11th में किया है, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन आपने 11th में किया है, तो डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, पॉजिटिव, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस। यहाँ बॉन्ड टूट रही है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा है, न तोड़ रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा इसका, पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। देन नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्सिंग, अट्रैक्शन कम हो रही है ज्यादा, देखो बॉन्ड टूट रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, अट्रैक्शन कम होगी, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट इज 20 ml में सॉल्यूट 30 ml सॉल्वेंट में मिक्स करूंगा, 20 और 30 यहाँ 50 नहीं होंगे, लेट बी कितना हो जाएगा 55 ml हो जाएगा, तो वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी, कम, इसको हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव इससे बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल रेसिप्रोकल। नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है, जो P टोटल है बेटा वो लेस होता है किससे, P नॉट A इंटू काई A एंड P नॉट B इंटू काई B। जब टोटल वेपर प्रेशर कम हो किससे, हमारे पास एज कंपैरिजन टू रोल्स लॉ, जितना वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के मुताबिक होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर कम आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन में हमारे पास एग्जांपल है बेटा एसीटोन की, एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, कोई एसीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, वो तो है बट इसके पास H नहीं है, कार्बन वाला H एक्टिव नहीं होता, एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो कार्बन सॉरी नाइट्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन से जुड़ा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, एसीटोन के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बट जैसे ही इसमें वाटर डाला, वाटर के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसने ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना ली और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ली, तो वाटर ने एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, बॉन्ड बना रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाकर लिक्विड से क्या जाएगा, वो गैस में जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वो वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बांध रहा है, पहले एसीटोन के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, जैसे वाटर आया, वाटर के हाइड्रोजन ने एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A and A and force of attraction between B and B is less than the force of attraction between A and अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ेगी तभी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ने से ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं। अट्रैक्शन बढ़ रही है, ओवरऑल डेल्टा H मिक्सिंग, बॉन्ड बन रही है बेटा, बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस, तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव। अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H नेगेटिव, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा V मिक्सिंग वो भी क्या है, नेगेटिव, 20 और 30 यहाँ 50 नहीं होंगे,
20 A को मिक्स करूंगा 30 B को मिक्स करूंगा तो वॉल्यूम 50 नहीं आगे लेट बी 45 आएगा। 20 और 30 50 नहीं होगा यहाँ 45। यार मैथ को हम गलत कर सकते हैं। तो कोई भी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं आता। तो हमारे पास डेल्टा V मिक्सिंग भी नेगेटिव हुआ क्यों? मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा V भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में डेल्टा H भी नेगेटिव है और डेल्टा V भी क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और नेगेटिव में वेपर प्रेशर क्या है? कम। और नेगेटिव वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने देखना है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच पहले अट्रैक्शन कैसी थी, बाद में कैसी है। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच पहले अट्रैक्शन ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन है। जैसे इथेनॉल के बीच पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बीच में कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, तो ओवरऑल अट्रैक्शन कम हो रही है तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन है, एसीटोन के बीच पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, मैंने वाटर डाला, क्लोरोफॉर्म डाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है? हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके साथ ही आपको इनके ग्राफ भी याद रखने हैं। आपने एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ किया था, this P naught A, P naught B, chi A equals to 1 and chi B equals to 1, ठीक है? ये आइडियल के लिए होता है। नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव क्या है? जिसमें वेपर प्रेशर क्या हो रहा हो? इंक्रीज। P naught A, P naught B, chi A equals to 1, chi B equals to 1। पेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, जितना आना चाहिए तो उससे ज्यादा है। सॉल्यूट का जितना आना चाहिए तो उससे क्या हो गया? ज्यादा। सॉल्वेंट का जितना आना चाहिए उससे क्या हो गया? ज्यादा। तो आपने जो लाइन है ना ग्राफ की, उससे ऊपर की तरफ का बनाना है। ऊपर की तरफ का शो करेगा कि वेपर प्रेशर बढ़ गया है, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर कुछ ऐसा बनाओ P naught A, P naught B, ये बराबर नहीं होते बेटा, बताया था आपको। chi equals to 1, chi B equals to 1। इस सॉल्यूशन का नेगेटिव स्लोप आता है। अब ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो रहा है नेगेटिव डेविएशन में, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो हमें ग्राफ नीचे की तरफ से बनाना है। वेपर प्रेशर सबका कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ से कर्व बनाओगे तो नेगेटिव डेविएशन, ऊपर की तरफ से कर्व बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। आपको सिर्फ ग्राफ याद होने चाहिए। इसी के लिए कर्व क्यों आते हैं? सब पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज है, ज्यादा हो रहा है, इस केस में कम हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत कम है। ये हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडियल फॉर्म। फॉर द टाइम बिंग आपने याद रखना है आइडियल और नॉन आइडियल। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट वाली दोनों सेम रहेंगे। जितनी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच थी, जितनी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच थी, उतनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हो, तब हम कहते हैं आइडियल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो थी, उससे सॉल्यूट सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, दैट मींस ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव है, डेल्टा H डेल्टा B। और नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन ओवरऑल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डेल्टा H भी नेगेटिव होता है, डेल्टा B भी क्या होता है? नेगेटिव। These are the different graphs and the different mathematical equations। इसमें क्वेश्चन सिंपल सा आता है। क्वेश्चन होगा बेटा सिंपल, टू कंपोनेंट्स A and B दिया है बेटा, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? Two liquid A and B are mixed and solution become gum. What type of deviation it is?
solution become warm, गर्म हो रहा है। गर्म होने का मतलब है बेटा क्या होगा, डेल्टा H इसका क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव डेविएशन। या टू कंपोनेंट A and B, 20 ml of A and 40 ml of B are mixed and the total volume of the solution become 63 ml। 20 और 40 होने चाहिए 60 बट हो गया 63, वॉल्यूम बढ़ गया है, डेल्टा V पॉजिटिव है, दैट मींस क्या है, पॉजिटिव है। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता है डेल्टा H और डेल्टा V के बेसिस पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में एक और चीज आती है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए एक चीज नेगेटिव होती है, दैट इज डेल्टा G। डेल्टा G पॉजिटिव सॉल्यूशन हो नेगेटिव हो, सभी में आपको पता प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव। ये फ्री एनर्जी याद हो थर्मोडायनामिक्स में देखिए, ये फ्री एनर्जी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, आइडियल के लिए हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। बाकी में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं। तो रिमेंबर दिस पैरामीटर्स, किसी पैरामीटर्स पे आपको क्वेश्चन